इस वाले हाथ से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या देखा था अपन ने, वर्क डन डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया था, एनर्जी में। सॉल्व कैसे किया था अपन ने, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए पुराने फॉर्मूले को रिवाइज किया था। पुराना फॉर्मूला कौन सा, वी, वी निकालना सीखा था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। फिर आई निकालना सीखा था, क्या था, क्यू अपॉन टी, ऐसे करके सीखा था, दो फॉर्मूले। और वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू इतने फॉर्मूले पढ़े अभी, तो इनमें से फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू, वर्क डन को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या करते हैं, वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वी इंटू क्यू, है ना। अब ये वी को क्या लिख सकते हैं, आई आर, तो वी को क्या लिख देंगे, आई आर, आई और हाँ यहां तक ठीक। और क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई और टी, टी फॉर क्या है, टाइम, टी फॉर टाइम, ठीक है। आई और आई का स्क्वायर भैया, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या एच से लिख दोगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो जाएगा ये, हाँ ठीक है। तो जूल्स आपने बताया क्या, जो वर्क डन होता है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क डन इज म्यूचुअली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो वर्क डन है यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। इसे एक्सप्लेन किया था जूल साहब ने, तो उन्हीं के नाम पे ये लॉ आ गया। अब इसके 3 पॉइंट निकालते हैं, इसके 3 पॉइंट। सबसे पहले ये जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, करंट के स्क्वायर के, है ना। विद्युत धारा जो बह रही है उसके वर्क के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। दूसरा पॉइंट रेजिस्टेंस, जो हीट है रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और टी फॉर टाइम, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 3 पॉइंट इसके लिखने पड़ेंगे आपको, बुक से देख के पॉइंट टिक कर लेना। नंबर 1 2 3 डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, अंदर का लिखने वाला पोर्शन इतना, ठीक है। तो इसके बाद का आज चालू करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लिखना है क्या, थोड़ा सा लिख लो, बहुत स्पीड में लिखना है ना, टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हाँ जिनने लिख लिया वो न्यूमेरिकल लिखे जल्दी से। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम। क्वेश्चन में क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम का, क्या दिया है, रेजिस्टेंस एक 25 ओम का, टी का करंट 7 एम्पियर। तो आई कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। और आगे क्या दिया, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 0.5 मिनट। टाइम कितना दिया है, 0.5 मिनट। टाइम किस में दिया है, 0.5 मिनट। ध्यान रखना 0.5 मिनट है, टाइम को किस में पुट करते हैं, सेकंड में, है ना। तो ये आधा मिनट है, आधे मिनट में कितने सेकंड, 30 सेकंड, कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, हीट जनरेटेड इन दिस, इसमें हीट कितनी जनरेट हो रही है, कैलकुलेट क्या करना है, हीट कितनी जनरेट हो रही है। पूछो भैया, देखा जाए, बाकी लोग इधर देखना ध्यान से, है ना। क्या करने वाले थे अपन, आर दिया था अपन को, आई दिया था, टी दिया था, आई आर टी दिया है, और निकालना क्या है, हीट डेवलप, एच निकालना है। तो सबसे पहले आई का स्क्वायर, आई कितना है, 7 का स्क्वायर, इंटू आर कितना है 25, और साथ में टाइम कितना है 0.5 मिनट है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इंटू कर देंगे, है ना। 6 5 30 और 0 का 0, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में, 30 सेकंड। और नॉर्मल भी देखोगे 0.5 मतलब आधा मिनट, 0.5 मतलब आधा मिनट, आधे मिनट में कितना सेकंड, 30 सेकंड, एक मिनट में 60 तो आधा 30, ठीक है यहाँ तक। और बताएं, कैलकुलेट करना हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे करो, आगे करते, देखो था और क्या बचा अपने पास, 30। अब कैलकुलेट करना, इसे मल्टीप्लाई करना था, 7 का स्क्वायर 25 या 75, अब इसका इंटू करना है, 75 इंटू 49, 75 इंटू 49, 9 पंचे 45, और फिर 5 को 20 और 9 सत्ते 63, 3 और 6 2 8, 83, 7 चौक 28, है ना। पहला वाला 5, 4 3 7, 8 और 8 16 की 6, कैरी 1 2 और 1, इतना आया क्या, 3675। ये 0 इधर पर लिखते ना, 36750, है ना। अब ये हीट और वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेड थे,
जूल ने यही बताया था, हीट और वर्क एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो वर्क डन की ऐसा यूनिट थी वही इसकी भी आ जाएगी। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बताया था, एक नंबर से पहले पॉइंट लगाते हैं, तो 3 पॉइंट कितने नंबर है, 1 2 3 4 6 7 5 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देते हैं, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, 200 जूल पहले ही देके रखा है, क्या देके रखा है, 200 जूल, और आगे हीट इज प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड, और आगे 5 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी फाइंड करना है। 2 मिनट का सब कुछ मिल जाएगा तो फिर निकालोगे क्या भैया, हाथ रखते तो अजीब इस हाथ से हो रहा है वो पता नहीं क्यों, बाकी तो इससे कितनी देर लगा के ताकत नहीं चालू हो रहा। इधर देखो, ये क्वेश्चन हो गया था, नीचे वाला करते ऊपर वाला, सॉरी, इसमें फाइंड क्या करना है वी, फाइंड क्या करना है वी, तो आपको ये जूल में देके रखा है तो ये हीट हो जाएगा, इसलिए हमने गिवन डेटा अलग से पूरा नहीं लिखा था। ये क्या है हीट, और ये क्या है टाइम, और ये क्या है आर रेजिस्टेंस, और फाइंड करना है वी। तो फॉर्मूले में तो अपना कहीं भी है ही नहीं, वी है क्या, हाँ, तो पहले आई निकाल लेंगे, यहां से क्या करेंगे आई निकाल लेंगे, और फिर वी इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाले आई, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या है आर टी, एच की वैल्यू कितनी है 200, और फिर आई का स्क्वायर, आर कितना है 5 और टी कितना है 10, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक, फिर 0 0 काट दे, इसे पहले नीचे ले आए। ठीक है, आई स्क्वायर 200 अपॉन 5 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना, 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और आई है तो एम्पियर में आ जाएगा। अब आई आ गया तो निकाल सकते हैं वी, वी ही फाइंड करना था अपन को, तो वी इक्वल टू आई और आर, आई है 2 और रेजिस्टेंस है 5, तो 5 दूनी 10, और वी का वी ही रहता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं डेल वी। हाँ, चल डेल वी लिखा है, डेल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा ट्रायंगल। हाँ, चलो गया, देखो इधर बाकी लोग ध्यान देना इधर, ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हम घरों में फ्यूज वायर का उपयोग क्यों करते हैं, किसका फ्यूज वायर का, तो क्या हो जाएगा व्हेन करंट इज मोर देन परमिसिबल वैल्यू, करंट जितना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, करंट जितना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या है, जब आपके विद्युत परिपथ में लोड ज्यादा हो रहा है, जब भी विद्युत परिपथ में क्या लिख रहा है अति भारक, है ना, लोड बढ़ने को परमिसिबल वैल्यू से हिंदी में क्या बोलेंगे अति भारक, है ना, मतलब लोड बढ़ गया, भारक मतलब लोड, लोड कई बार बढ़ जाता है, ये शादी ब्याह के कार्यक्रम होता है, घर में नॉर्मल लाइट जल रही है और ऐसे आपने 8-10 घरों में एक ही घर के मीटर से अगर सप्लाई दे दी तो क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा, है ना, करंट से मीटर तो सेम आ रही है, मतलब इसकी सप्लाई आपने बहुत जगह देके रखी है तो लोड बढ़ जाएगा। शादी ब्याह वाले दिन होता है, घर में बहुत सारी एक्स्ट्रा लाइट जल रही होती है तो लोड बढ़ जाएगा, और बार बार वो फ्यूज हो जाता है, कई बार देखा होगा आपने, गांव वगैरह में शादी होती होगी तो बार बार फ्यूज हो जाता है, फिर कोई आता है जनरेटर फिर चालू करता है फिर सही करता है लाइटों को, है ना, तो इसी वजह से होता है क्योंकि लोड बढ़ जाता है, लोड जैसे ही बढ़ जाएगा तो अब ये फ्यूज का काम क्या होता है ना, द वैल्यू थ्रू अ सर्किट, देन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज, है ना, फ्यूज वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लोड जैसे ही बढ़ा उसके ऊपर तो क्या बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा फ्यूज वायर का, है ना, और फ्यूज वायर पिघल जाएगा, है ना, इंक्रीज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा फ्यूज वायर के मेल्टिंग पॉइंट तक, और फ्यूज वायर के मेल्टिंग पॉइंट तक जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा तो किसी भी चीज के मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो पिघल जाता है, गल जाता है, गलनांक बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं गलनांक। द फ्यूज वायर मेल्ट, फ्यूज वायर पिघल गया, एंड द सर्किट ब्रेक डाउन, सर्किट क्या हो गया ब्रेक डाउन, तो जहां से सप्लाई था वहीं से ब्रेक डाउन हो गया सर्किट, है ना, तो अब आगे करंट जाएगा नहीं, पूरी
स्विच ऑफ होगी लाइट, पूरे कमरों में अंधेरा। तो आप क्या करोगे, आप एक वायर लेके आओगे, उसके ऊपर लपेट दोगे फिर से फ्यूज वायर को, और फिर करंट चालू कर दोगे, लोड को कम करोगे, जिसकी वजह से बार बार फ्यूज हो रहा है। Hence the fuse wire protected the इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इस प्रकार से फ्यूज वायर क्या प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अगर ये फ्यूज वायर ना होता तो सोचो इतना सारा जो रेजिस्टेंस था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो पूरे घर की वायर का बढ़ जाता, पूरे घर में जितनी वायर लगी है सबका टेम्परेचर बढ़ता, और पूरी वायर जल जाती, पूरी वायरिंग एक साथ जलती आपकी। अगर फ्यूज वायर या एमसीबी जो आजकल चल रही है ये ना लगा रहे घरों में स्टार्टिंग में, तो उससे होगा क्या, जिस भी दिन हाई वोल्टेज आया आपके घर में, हाई वोल्टेज मतलब ज्यादा पावर सप्लाई हो गई है ना, तो उस दिन होगा क्या, घर के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके जल जाएंगे। क्या क्या, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, पंखा, है ना, और जितनी भी वायर दिख रही है लाइन से सब में आग लगती हुई आपको नजर आएगी, ये जा रही है ना। हाँ, घर में भी अगर थोड़े से ऐसे कमजोर टाइप के घर में, हाँ अंदर बिल्कुल पहुंच जाती है आग। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मगर इलेक्ट्रिक वाली है ना, तो जहां उसे ऑक्सीजन मिला वहां से चालू हो जाएगी जलना। हाँ ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या था। फ्यूज वायर का नॉर्मल सा वर्किंग, ये टेम्परेचर बढ़ने पे खुद को पिघला लेता है, टेम्परेचर बढ़ने पे खुद को पिघला लेता है, पिघला के सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है, सर्किट को तोड़ देगा, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई जो एक्स्ट्रा वाली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही लोड कम होगा वापस आप सर्किट को जोड़ के चालू कर सकते हैं, फ्यूज वायर दूसरी लगा लो। हाँ, पूरा घर जल जाएगा आपको, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हैं इलेक्ट्रिक के, चार्जर, मोबाइल का, है ना, ये सब क्या ब्लास्ट हो जाएंगे एक साथ। हाँ, तो खंभा भी ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा होता है। खंभे में नहीं देखा, आगे कई बार। अरे ऊपर साइड उसके और क्लिक करना, में भी तब चल रहा है, सेटिंग कुछ गड़बड़। तो अपन क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, पावर मतलब क्या होता है, कुव्वत, ताकत कितनी है आपके अंदर, है ना, काम करने की शक्ति, काम करने की शक्ति, कितनी तेज कोई काम कर सकते हो, है ना। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम। पावर को ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो अगर अपनी पावर चेक करनी है तो चेक करके देखो 1 मिनट में कितनी सीढ़ी चढ़ पा रहे हो, पावर समझ में आ जाएगी, है ना। जो ज्यादा तेज जल्दी चढ़ जा रहा है बहुत सारी, उसकी पावर थोड़ी ज्यादा है, जो कम चढ़ रहा है उसकी पावर कम है, मे बी, है ना। पावर क्या होता है, एक फिक्स टाइम में आप कितना काम कर पा रहे हैं, एक फिक्स टाइम में कितना काम कर पा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, पावर। कॉल आ रहा है, तुम बता नहीं रहे तो वीडियो रुक ही गया होगा, फालतू में टाइमिंग बढ़ रहा है। अब आएगा 46, 47, वो तो बढ़ रहा है ना, टच नहीं करना, वो बढ़ता रहेगा, देखो था। पावर समझ में आया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी तेजी से काम कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पावर। नॉर्मल पावर की बात कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। मगर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर की, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पावर की। तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी को पर यूनिट टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम। एकांक समय में जो विद्युत ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, शक्ति। एकांक समय में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में उपयोग की गई हाँ विद्युत ऊर्जा, एकांक समय में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अच्छा, एक बात बोलते हैं ना, पुराने टाइम में डायलॉग चलता था, किसी से भी दुश्मनी हो गई तो बोलते तुम्हारी वाट लगा देंगे, एक वर्ड आता, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, वाट। हाँ, पावर जैसे ही आ जाएगी तो आप क्या लगाएंगे, वाट, ध्यान रखना। नहीं, WAT,
वाट, पावर की ऐसा यूनिट। अच्छा, पावर मतलब क्या हो जाएगा, काम कितना कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम कितना कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे, पावर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क डन की जूल, टाइम की सेकेंड, और टोटल मिला के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, वॉट, WATT, वॉट। हाँ, है ना। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, W, SI यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, यहां तक। कहाँ पे, ENE, हाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है, यहां तक ठीक। और आगे करें चीजें, तो ये फॉर्मूला देखा W/T वाला। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, 3 या 4 फॉर्मूले बनेंगे इसके, और जो जहां पे लगेगा वैसा यूज करेंगे। पावर के, है ना, पावर के कितने फॉर्मूले, 3 या 4 फॉर्मूले लगभग बनाने वाले यहाँ पर, तो ध्यान रखना। इतना लिख लिया क्या आपने, तो 2 मिनट रुक जाते हैं फिर बताते हैं। ऊपर साइड, वाह। पावर इक्वल टू क्या पड़ा, W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे I इक्वल टू क्या पढ़ा था, Q/T, फिर V इक्वल टू W/Q। क्या क्या बोले जा रहे हो, और कुछ पढ़ा है, V इक्वल टू IR, है ना, H वाला यूज नहीं होता, H इक्वल टू पढ़ा क्या है आपने, I²RT, याद है, ठीक। इन सब का यूज करना। पहले W की वैल्यू कहां से मिलेगी, है ना, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W की जगह VQ, तो ये V और Q हो गया, और T को क्या रख सकते हैं, T को Q/T रख दे, ये अपॉन में T है, अपॉन में T है, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से निकालेंगे तो Q/I, Q/I, तो T की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q/I, आंसर आ गया। Q से Q कैंसिल, पावर का पहला फॉर्मूला VI, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आ जाएगी आपके पास कितनी पावर है। ठीक है, पावर का पहला फॉर्मूला। अब फिर V इक्वल टू कुछ होता है, V इक्वल टू IR, और साथ में I, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, I² R, तो ये हो गया सेकेंड। ठीक है, और फिर R की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं, R इक्वल टू V/I, पुट कर दें तो V और I के फॉर्म में हो जाएगा। 1 मिनट, कुछ और पुट करेंगे यहाँ पे, है ना, V²/R निकालना, I की जगह पे पुट कर देते हैं इस बार, किसकी, I की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, I V/R हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये I है, R अपॉन में आ जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, तो I की जगह पे क्या रखेंगे, V/R, और स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में R, तो कुछ काट दे, एक R से एक R कैंसिल, R² में 2 R छुपे, है ना, एक R से एक R काट दो तो क्या बचेगा, V² R, तो पावर का तीसरा फॉर्मूला V²। यहां तक ठीक, कितने फॉर्मूले बन गए, VI, I²R और ये V²R, ठीक है, इतनी है, I इक्वल टू V/R, ये जैसा पुट करना चाहो पुट कर दो, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखना, 3 फॉर्मूले याद रखना। हाँ, कुछ भी पुट करके देख लो आप, जो आ रहा है आंसर। कमर्शियल यूनिट पढ़ने वाले, जिसमें क्या होता है 1 किलोवाट पर आवर, जो 1 यूनिट मीटर का बिल आता है वो इतने यूनिट का आता है, इतनी एनर्जी जब यूज कर लेते हैं तो उसके बराबर क्या मानता है, 1 यूनिट, है ना। अब आपका जैसे 8 रुपए यूनिट बिल है, तो इतना एनर्जी जब यूज कर लेंगे तो वो 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जूल, तो इन सबको जूल में कन्वर्ट करते हैं। किलो वॉट है ना, किलो वॉट है,
तो कितना हो जाएगा 1000 वॉट। किलो मतलब 1000 होता है, और आवर है आवर 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 आवर, है ना। आवर कितना ले रहा है 1 घंटा, किलोवाट पर आवर कितना ले रहा है 1 आवर। आवर कितना ले रहा है 1 आवर। तो 1000 आवर को किस में, टाइम को सेकंड में रखते हैं, और ये क्या है वॉट। वॉट की एसआई यूनिट किसकी थी, पावर की। किसकी थी, पावर की। पावर की फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल, और टाइम की सेकंड। टाइम की क्या थी, सेकंड। और आगे तो ये क्या है, वॉट वाली है, तो इसकी यूनिट में क्या पुट कर सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड। क्या पुट कर सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड। और साथ में 1 आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, पहले मिनट में और फिर सेकंड में। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आवर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। अब इन सबका इंटू कर लेंगे, 6 6 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्या है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये किस में आ जाएगा आंसर, जूल में। तो 1 यूनिट जो बिजली का बिल भरते हैं वो इतनी सारी एनर्जी यूज कर लेते हैं अपन। हाँ, अब स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट, 3.6। अब यहाँ से नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। हाँ इधर वाले में प्लस होता है, जब पॉइंट वाइंट नहीं है तो प्लस में आएगा, और पॉइंट के इधर खींचना है तो फिर वो क्या आ जाएगा, माइनस में। जैसे एक पॉइंट लिख दिया हमने 0 0 0 0 0 0 2, है ना, 3 4, तो अपन को 2 के बाद पॉइंट लगाना है एक नंबर से पहले। तो यहाँ की ये जितने नंबर है तो इन सबसे 10 टू पावर माइनस में आ जाएगा। जब आप बोल रहे हो ना पॉइंट लगाते हैं, हाँ पॉइंट लगाते हैं तो एक प्लस होता है, नंबर माइनस होता है, आपने तो बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक नंबर से पहला पॉइंट लगाते हैं, जिसके बाद उस नंबर के बाद जितने भी नंबर है उतने 10 टू पावर में लिख देते हैं। कुछ थोड़ा सा डाउट है, वो मैं समझ नहीं पाया क्या था, कुछ रह गया यहाँ तक, ठीक है ना। एक प्रेस है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 840 वॉट, और दूसरा वाला क्या है 360 है। ये बुक का क्वेश्चन कौन सा है, 11.10 11.10। एक प्रेस है जिसकी मैक्सिमम पावर 840 वॉट है ना, और मिनिमम पावर 360 वॉट है। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप पावर को रेगुलेट करते हैं, फर्स्ट पे कर देते हैं और थर्ड पे कर देते हैं, है ना। जब फर्स्ट पे किया है तो इतनी सारी पावर, और धीमा कर दिया तो इतनी पावर। और दोनों में आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस, करंट कितनी फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस कितना है। इसमें भी वही फाइंड करना है, इसके लिए वोल्टेज सप्लाई देके रखा है 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई, क्योंकि वी पावर का फॉर्मूला आप पढ़ा था, वी आई वाला। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी और आई। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, आई 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 आई। पी कितना है, पी अपॉन वी, पी कितना है 840, और वी 220। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, और 2 से 42 बार में, 2 4 जा 2 2 जा। अब इतना आ जाएगा 42 अपॉन 11। 42 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 3 बार में 33, फिर बचेगा 9, पॉइंट लगा के 0, फिर 8 बार में 88, फिर बच जाएगा 2 0, तो फिर कितना 11 बन जा 11, तो 3 पॉइंट कर दे और आगे कर दे, फिर 9 बच जाएगा, फिर 0 लगाओगे तो फिर 8 बार में हो जाएगा। अब 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर +1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं +1। तो 8 1 की जगह क्या लिख दिया 8 2। अब ये क्या है, आई है, तो आई किस में आएगा, एम्पियर में। अब क्या मिल गया आपको, आई कौन सा वाला, पहला वाला आई, है ना। आप क्या निकालेंगे, आर। तो आर निकालने के लिए V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि V पता है अपन को 220 वोल्ट, तो V इक्वल टू आई आर लगा देते हैं। आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, है ना। रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन आई, आई नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी दी है 220, आई कितना है, ये कभी नहीं पुट करते, 42 अपॉन 11, है ना। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ये पुट कर देंगे, पॉइंट का खेल ही खेलते रह जाओगे, ठीक है। अब आई, अब कुछ हो रहा है, 42 से कटेगा कुछ, 2 से काट दे, 2 से 21 बार में, और 2 से 11 बार में, और कुछ कट रहा है
3 और 7 नहीं कटेगा, तो 21 से करना पड़ेगा सीधा डिवाइड। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 1 2 1 0, और डिवाइड किससे करना है 21 से, है ना। 21 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 121 आए। 21 पंचे 105, है ना। 11 में से 5 गए, कितना बचा 6, 1 का 1 0, 160। 21 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 160 के आसपास आए। तो 2 का पहाड़े में 16 कितनी बार में 8 बार में, तो ये 7 बार में आ जाएगा। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, फिर 10 में से 7 गए 3, फिर 1 बचा, फिर 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद खेल बढ़ाओ आगे। 12 चाहिए कितनी बार में 6 बार में, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर कितना बचेगा 4। अब काफी है ना, इतना इतना लिख दो आंसर। कितना जाएगा रेजिस्टेंस 57.6, ठीक है। कितना है पीछे अजीब बच्चा है। तो ये डिवाइड समझ जाओगे ना, फिर ऊपर वाला सेकंड का कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना था, मिट गया, वापस लिख दे 42/11, और आगे आंसर 3.82, है ना। ये I1 और R1 आ गया। अब क्या निकालना है I2। I2 निकालने के लिए फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पावर की जगह पे ये पुट करेंगे, पावर अपॉन V, पावर अपॉन V, पावर सेकंड वाली पुट करेंगे। अपॉन में क्या आएगा 21 आएगा। ऐसे ये कहीं और देख रहा था टाइम की और, कितना टाइम हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 11 और 18 2 36, 18 बटे में 11, 11 से डिवाइड कर दो, 11 कम 11, 7 बचेगा 0, तो 6 बार में, है ना। 1.6 समथिंग 64 है ना, लिख लेना इतना। I2 आ गया, फिर R2 निकाल लेंगे ऐसे। R2 क्या हो जाएगा B अपॉन I 2, तो 220 अपॉन I2 कितना 18 ऊपर 11, काट पीटी कर ले इसकी, 2 से कट जाएगा ना, 2 ना 18, 2 से 11 बार में, फिर से 1 2 1 0, और 9 से डिवाइड करके लिख देंगे। 9 1 का 9, बचा कितना 3, 3 और 1 31, 9 चौक 9 3 27, 4 बच गया, 4 और 0 40, है ना। 9 4 36, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0, फिर 4 4 आता जाएगा, तो 134, हाँ 1 ले आओ आप, 134 पॉइंट कितना आएगा 15 नहीं आ रहा इतना, 1 10 का अपना, ठीक है ना। 134.44 फ्रैक्शन में पुट किया हमने, पॉइंट में ये वाला पुट किया, दोनों में आंसर बदल जाता है। कहाँ से ये कौन सा 21 पुट करवा रहा है भाई, ये वाला, ये तो डिवाइड करके आंसर निकाल चुके हैं भाई, कौन से दुनिया में सो गए थे तुम थोड़ी देर, जब सो रहे थे तब ये आंसर आ चुका था। गड़बड़ हो गई, एक बार और कैलकुलेशन करना, नहीं आया तो दोबारा पूछना। अब अगला वाला क्वेश्चन कर रहा है ना 11.11, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 4 ओम रेजिस्टेंस है, जूल हीट कितनी जनरेट हो रही है 100 जूल, और बोला पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क तो क्या था W/T था ना, तो ये W किस में होता है जूल, नीचे क्या होता है सेकंड, इसी को तो क्या बोला था पावर, तो ये तो पावर दी हुई है, अलग तरीकों से दी है। बुक में इसमें क्या किया, इसे अलग लिख दिया, इसे अलग लिख दिया टाइम को, तो फिर ये हीट वाला फॉर्मूला लगा के यूज किया। अपन पावर से निकाल के देखे V कितना आएगा, फाइंड क्या करना है V, पावर क्या फाइंड क्या करना है V, तो पावर का फॉर्मूला V और R के फॉर्म में कौन सा होता है, ये वाला, पावर इक्वल टू क्या होगा अपॉन में R, तो पावर कितनी दी है 100, रेजिस्टेंस कितना है 4, और ये 20 का 4 इधर आ जाएगा, 400 हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, ऐसे ही जल्दी जल्दी में आंसर बताओ और 200 कर दो इसे, है ना। ये स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 20, आंसर 20 है क्या, देखो उसमें 2 लाइन वही कह रहे थे, ये बहुत सिंपल हो गया। अब इनमें पहले वो हीट वाला कॉन्सेप्ट लगा के पहले हीट सॉल्व करवाइए फिर सॉल्व करवाइए, सही है ना। इससे ये यूनिट से पकड़ा अपन ने, ये पावर दी है छुपी हुई, बताया नहीं था बुक में, ये क्या सॉल्व किया है देखो, बुक वाला करवा देते हैं, बता रहे ये जूल अलग से दिया है, टाइम अलग से दिया है 1 सेकेंड, तो पहले इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगा के आई निकाल दिया, क्या निकाला है आई,
और फिर आई के बाद फिर वी आई ये वाले फॉर्मूले से निकाला है ना। तो अपन समझ गए ये जूल पर सेकंड में क्या होता है, पावर। जूल पर सेकंड, एक ही सेकंड की बात की थी। जूल पर सेकंड मतलब इसे पावर में रख लिया अपन ने, क्या मान लिया, पावर। इसे पावर रख लिया तो टाइम वाइम की जरूरत ही नहीं है। पावर और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला लगा दिया था। इसलिए अपन ने 3 फॉर्मूले याद किए हैं, जो जरूरत पड़े उस हिसाब से लगा देंगे। हाँ बंद कर दो, है ना।